जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट जबलपुर में। दोस्तों, हमने जो है रीजनिंग में घड़ी की श्रृंखला स्टार्ट की थी और घड़ी पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, हमने जो है घड़ी के को टॉपिक वाइज पढ़ा हुआ था कि घड़ी में जो है कितने टाइप होते हैं। तो उन्हीं टाइपों में से जो है हमने घड़ी के देखे थे कि लगभग चार टाइप देखे थे। पहला टाइप था अपना क्या, दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा था जल प्रतिबिंब, जिसे हम कहते हैं क्या, मिरर इमेज और वाटर इमेज, है ना। इनको देखा। आज हम देखेंगे कोण, मतलब कि कोण पर आधारित प्रश्न। और इसके बाद जो टाइप आता है दोस्तों, वो आता है कौन सा, वो आता है कि जब गति धीमी तेज हो जाती है, मतलब कि मंद और तीव्र जब हो जाती है, इसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो पढ़ेंगे। यदि हम बात करें, ये जो हम पढ़ेंगे कौन सा, कोण पर आधारित प्रश्न, तो ये जो है इससे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत रेयर एग्जाम में ही जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने जो पहला टाइप पढ़ा था, है ना, क्या पढ़े थे हमने, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, इससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं अब कोण पर आधारित प्रश्न, ये बहुत ही रेयर एग्जाम, मतलब कि कभी यदि धोखा से आ गया तो, लेकिन हमको पढ़ना तो पड़ेगा। यदि गलती से आ गया तो इसलिए जो है हमें पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। क्या है, शिफ्ट वाइज परीक्षाएं होती हैं तो हमें सब पढ़ना पड़ता है। कौन सी शिफ्ट में कहां से प्रश्न आ रहा है कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए हमें जो है पूरा पढ़ना पड़ता है जितना हमारे सिलेबस में है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्या, घड़ी में कोण पर आधारित प्रश्न। आज जो है हमारा उसी का तीसरा टाइप है दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे कोण पर आधारित प्रश्न। ये कोण पर आधारित प्रश्न। तो इसमें जो है हम देखेंगे कोण पर आधारित प्रश्न, मतलब घड़ी में दे दिया जाता है। देखिए एग्जांपल समझिए, है ना। जैसे मैंने ये बना दिया एक घड़ी, समझ में आया ना दोस्तों, ये बना दिया मैंने एक घड़ी। ये हो गई मेरे घंटे की सुई, है ना। किसकी सुई दोस्तों, घंटे की सुई हो गई मेरी, है ना। और ये हो गई मेरी मिनट की सुई। इसमें जो है घंटे की और मिनट की सुई किसी से ही ज्यादा कोण पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इसके बीच में कितने डिग्री का कोण है ना। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो गया 11। कितने दोस्तों, ये हो गया अपना 11। तो प्रश्न कैसे आएगा कि 12, मतलब कि 12:15 में जो है, किसमें, 12:15 के बीच में 12:15 में कितने डिग्री का कोण है। क्वेश्चन में पूछेगा 12:15 में कितने डिग्री का कोण है। तो कितने डिग्री का कोण है आप बता सकते हैं ना, कि यहां से इधर तक में जो है कितने डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री का। इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि 12:15 में घड़ी, मतलब कि 12:15 में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो है कितने डिग्री, मतलब दो सुइयां, दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछता है। तो कितने डिग्री का बना 90 डिग्री का, है ना दोस्तों। आप कितने डिग्री का बना, 90। लेकिन अब 90 तो है, लेकिन कभी ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो इसका एक आंसर और हो सकता है क्या, कि पूरी घड़ी होती है जो, इसमें कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का। कितनी दोस्तों, 360 डिग्री का कोण। तो ये वाला तो हो गया। अब यदि 360 डिग्री का रहता है, अब यदि ऑप्शन में 90 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में क्या होगा, इससे जो है हम 90 घटा देंगे, 360 से 90 घटा देंगे और जो भी आंसर आएगा वो जो है इसका आंसर होगा। तो हम घटा के देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 0 से जो है 0 हो गया, फिर 9, 6 तो कितना हो गया, 16 हो गया, 16 है ना। कितना हो गया इधर, ये हो जाएगा 7 और ये 2, मतलब कि 270। तो ऑप्शन में है तो फिर 270 होगा, ये तो फिर ये होगा, मतलब दोनों आंसर ऑप्शन में जो देखेगा वही जो है आंसर हो जाएगा। तो या तो फिर ये वाला कोण पूछ देखेगा, या तो फिर ये वाला एक देखेगा कोई क्वेश्चन। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही कहलाते हैं क्या दोस्तों, कोण पर आधारित
प्रश्न क्या कहलाते हैं दोस्तों? कोण पर आधारित प्रश्न। तो अब हम उसको इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते। अब जो है हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, है ना, थोड़ा लिखना इधर, जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा जाए तो उसे जो है हम 1/2 और कोष्टक के अंदर क्या लिख देंगे, 60 H माइनस 11M। इससे जो है हम सॉल्व कर देंगे। 60H माइनस 11M से जो है हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना दोस्तों, सॉल्व करेंगे। इससे जो है हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये जो H है ये क्या है इधर, ये है इधर घंटा, और ये जो M है ये क्या है इधर, मिनट। तो क्वेश्चन में जो है जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के कोण का मान पूछे, मतलब कि इसके और इसका, तब जो है हम क्या करेंगे, तब जो है हम 1/2 60H मतलब कि 60 रहेगा, और जो भी घंटा देगा उसमें, है ना, जैसे इसमें ये दिया था इधर का 12, तो 12 हो गया था, और फिर उससे जो है हम माइनस कर देंगे किसको, 11M से, तो जो है आंसर आ जाएगा। इधर तक समझ में आ गया होगा। अब जो है हम एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया मन से, कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। तो एग्जाम्पल जैसे मैं ले रहा हूं कि 7:24 में, पहला क्वेश्चन है ना, कि 7:24 में दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। मतलब कि 7:24 में, 7:24 में दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा, कोण का मान क्या होगा, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन में पूछेगा। तो हमें क्या करना है, ये क्या है H, मतलब कि क्या है ये H लिखा है ना, मतलब घंटा ये H, और ये क्या होता है मिनट, 24 मिनट। तो इधर जो है हम किसका मान रख देंगे, इसका, मतलब कि ये हो गया मिनट। कुछ नहीं करना दोस्तों, हमको जो है सूत्र में इसका मान बस रख देंगे तो तुरंत जो है आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना। हमारे पास क्या है, 1/2, इधर तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये 60 था अपने पास, तो हमने ये लिख दिया 60 इंटू H कितना है 7, है ना, फिर क्या माइनस लगा है, फिर क्या है 11 गुणित कितना आ गया 24। इसको जो है हम सॉल्व करेंगे और तुरंत जो है इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो क्या है ये 1/2, इसका हमने जो है सॉल्व किया तो कितना आ गया, कितना हो गया, ये हो गया ये 7×6 ये हो गया, और इसका जो है हमने गुणा करेंगे तो 7×6 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×2=6=2, मतलब कि 264, है ना। इधर तक जो है समझ में आपको आ गया होगा। अब जो है इससे हम इसको माइनस कर देंगे, ये हो गया 1/2। अब ये हो गया ये, और इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जो है हम माइनस करते हैं तो ये हो गया 264, मतलब कि 36 हो गया कितना 300, है ना, 36 हो गया 300, 300 ये 36, 300 36 कितना हो गया 300, ठीक, 300 फिर 100 400 120 120 120 156 कितना बचा दोस्तों, ये हो गया 156, है ना, 156 ही आ रहा है ना, हाँ 156 ही आएगा, हाँ 156 हो गया इधर तक। अब ये इसको जो है हम 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना दोस्तों, क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, ठीक है। वैसे अब हम इसको 2 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 2×7=14,
और 2 अट्ठे 16। तो ये जो है यही हो गया क्या इसका आंसर दोस्तों। मतलब इसका आंसर कितना हो गया 78 डिग्री। कितनी डिग्री 78 डिग्री। ये तो ऑप्शन में 78 डिग्री दिखेगा और 78 डिग्री नहीं देखता तो इसको भी जो है हम 360 से घटा देंगे तो जो भी देखेगा वो इसका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन में तो फिर ये देखेगा तो फिर 360 से घटाने के बाद देखेगा तो इन दोनों में से जो है एक चीज देखेगा तो हम उसको जो है इस प्रकार लगा देंगे। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे अब मैं क्वेश्चन ले लिया क्वेश्चन सेकंड इसी का है ना। तो अब मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया कोई भी एग्जांपल पर ले लें। जैसे मैंने लिया 9:22 9:22 में दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। इस प्रकार जो है क्वेश्चन पूछेगा। तो कुछ नहीं करना, ये है अपना h, ये है अपना 22 है ना। तो ये क्या था 1/2 है ना। 1/2 में कुछ डायरेक्ट कर रहा हूं समझना 1/2 ठीक। ये 1/2 अब 9 का गुणा जो है हम 60 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 0 0 और 9 छक्का 54 है ना। हाँ 9 छक्का 54 ठीक। इधर तक समझ में आ गया होगा। अब माइनस लगा दिए है ना। फिर 11 का गुणा इसमें किए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 242 मतलब कि 242। इधर तक जो है समझ में आ गया होगा ठीक। अब जो है हम इसके बाद क्या करेंगे इसको इससे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा। हमने जो है इसको इसमें माइनस प्लस नहीं होता है ना। जैसे अपन ने इधर से छोटा बड़ा हो गया है जैसे इधर से घटाना था तो इसमें हम माइनस नहीं लगाएंगे। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है ना। तो हम जो है अब इसको घटा दिए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8। यहां बता कितना कितना बचा इधर। अब इधर हो गया 3 एक हमने इधर ले लिया कितना 13। तो अब कितना हो गया इधर 9 हो गया इधर। और इधर बचा कितना 4। कितना बचा इधर बचा 4 और 4 में से भी 2 गए तो कितना हो गया ये 2 है ना। इधर बचा 4 फिर 2 गए हाँ 4 फिर तो कितना बचा 2। तो इधर तक कितना 2 हो गया। अब इसको जो हम काट देंगे 1 है ना। तो 2 चौको 8 2 नाम 18। तो ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। ये तो ऑप्शन में ये देखेगा तो फिर 360 के जो घटाएंगे वो हमको आंसर में देखेगा। तो दोनों में से इनमें से जो है कोई भी आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है हम इसको करेंगे। तो ये तो अपना रहा कौन सा पहला टाइप मतलब कि ये हो गया अपना फर्स्ट टाइप है ना। पहला टाइप मतलब कि इस प्रकार का ये पहला टाइप। अब इसी का होता है एक और कौन सा टाइप दोस्तों सेकेंड टाइप। हम उसको भी समझते हैं पहले सुन लीजिए आप है ना। तो सेकेंड टाइप में क्या करना रहता है। सेकेंड टाइप में कुछ नहीं जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 4 और 5 के बीच में जो है इतने डिग्री का कोण कब बनेगा। ऐसा कुछ जो है कोण कब बनेगा किस समय पर जो है इतने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि 4 और 5 है ना। 4-5 के बीच में के समय में जो है इतने 30 डिग्री का 90 डिग्री का 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन करेगा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया तो इसमें कुछ नहीं करना हमको जो है जब भी ये क्वेश्चन आए तो हम मतलब कि हो गया सेकेंड टाइप। ये हो गया सेकेंड टाइप। तो हम इसमें ऐसे क्या करना है हमारा सूत्र है इसमें h बजकर क्या h बजकर 5h क्या 5h प्लस या तो माइनस हो सकता है प्लस भी हो सकता है ये तो माइनस भी हो सकता है और फिर x/6 इधर तक समझ में आया। और फिर जो है कोष्टक बंद करके क्या लिख देंगे 12/11 मतलब कि 5h प्लस माइनस मतलब कि दोनों करना है एक बार प्लस फिर एक बार माइनस है ना। एक बार प्लस एक बार माइनस x/6 फिर कोष्टक बंद कर देंगे कोष्टक के अंदर और 12/11 ये सेकेंड
और ये रहा अपना फर्स्ट वाला सूत्र ना, कहाँ गया ये, इसमें मैंने गौर करना है सर, ये और एक ही। तो कैसे करना है अब इसको, जैसे मैंने एग्जांपल में कोई भी क्वेश्चन ले लिया है ना, मैंने क्वेश्चन क्या ले लिया कि 4 से मतलब कि 4 से 5 के बीच में, हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसी ही होगी है ना, 3 से 4 बोलेगा क्वेश्चन में, 5 से 6 है ना, मतलब एक बढ़ाकर हमेशा बोलेगा, एक बढ़ाकर, जैसे 4 हो तो 4 में एक बढ़ा दिया तो 5 हो गया, जैसे 3 होता तो 3 में एक बढ़ा देता 4 हो गया, मतलब की वाले जब भी ऐसे प्रकार क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक बढ़ाएगा। तो 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में किस समय 60 मतलब कि 60 डिग्री का कोण बनेगा, हमको ये बताना है। मतलब कि 4 से 5 के बीच में किस समय, हम वो टाइम बताना है कि जिस टाइम पर 60 डिग्री का कोण बने, 4 से 5 के बीच में। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है, ये हो गया सेकेंड टाइप का 1 क्वेश्चन है ना, तो हमें जो है क्या करना है, ये जो 4 है ना, हमेशा ये जो पहला वाला 4 आया, मतलब कि जब भी स्टार्टिंग वाला शब्द जिस अंक आता है, जब भी स्टार्टिंग वाला आता है तो उसको जो है हमेशा क्या मानते हैं हम उसको एच, मतलब कि घंटा में हमेशा ये वाले एच में जो है हमेशा पहला वाला जो है लिया जाता है। इसमें 3 भी हो सकता है, जैसे बोला 3 4, ये तो बोलेगा 6 7, तो हमेशा पहले जो रहेगा उसी को जो है हम उठा के इधर लिख देंगे। इधर तक समझ में आया। और ये जो डिग्री रहा, इसी डिग्री को, जितनी भी डिग्री का कोण दे, इसी कोण को हमने एक्स कहा है और इसी को जो है हमने एच कहा है, ये फार्मूले में। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आंसर एच बजकर मतलब कि 4 बजकर दिया है, एच बजकर मतलब कि 4 बजकर कोष्टक के अंदर फिर क्या है 5h, मतलब कि इधर क्या है 5h, 5 इंटू कितना, h का मान कितना है 4, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले मैं प्लस वाला ले रहा हूं है ना, प्लस, और फिर x का मान कितना है 60 अपॉन 6, और फिर कोष्टक के अंदर क्या है 12 अपॉन 11। इधर तक समझ में आ गया होगा। तो इसको जो है अब मैं सॉल्व करूंगा, तो ये 6 से ये 6 कट गया, मतलब कितना 10 बार कट गया, ये 60, 5 को 20, तो कितना हो गया, ये हो गया 20 प्लस 10 12 अपॉन 11, और ये 4 बजकर चला ही रहा है ना, ये 4 बजकर चलते ही आएगा जहां की तहां। अब ये कितना हो जाएगा 30, कितना 30 हो जाएगा इंटू 12 अपॉन 11। इधर तक समझ में आ गया। ये क्या चल रहा है पूरा प्लस है ना, प्लस वाला चल रहा है पूरा। अब जो है 12 शून्य 12 तिया 36 और बटे में 11, ठीक, और ये 4 बजकर चलते ही जाएगा अभी है ना। तो फिर इसका जो है क्या आया आंसर, इसका जाएगा 11 एकम 11 ती 33, 11 ती 33, कितना बचा इधर 3 बचा, 3 बचा है ना, तो जब 3 बचा तो 11 दूनी 22, कितना बचा 8, और ये हो गए 11, इसका जो है ये। तो इसका क्या हुआ, और 4 बजकर इधर जो है 4 बजकर आएगा, और 4 बजकर ये हो गया प्लस वाला पहले। अब इसका आएगा माइनस वाला, तो माइनस वाले में क्या कुछ नहीं करना माइनस, तो इधर क्या आया था 5 को 20, तो मैं इस मतलब कि इधर प्लस की जगह माइनस करना और कुछ नहीं, तो इधर क्या हो गया 5 को 20 माइनस 16, तो क्या आया था 10, तो ये 10 कुछ नहीं, इधर तक का सेम रहेगा, और फिर ये 12 बटे 11 है ना माइनस का। तो 20 में से 10 गया तो कितना हो गया ये 10 इंटू 12 अपॉन 11। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना हो गया 120 अपॉन 11 है ना, 11 एकम 11 है ना, 11 एकम 11 0, फिर कितना बचा 10 और ये पन, ये इधर तक समझ में आया। तो ये भी चल रहा है किसने 4 बजकर, ये भी चलेगा 4 बजकर। तो मतलब कि
आंसर में तो फिर क्या देगा, ये हो गया, ये एक आंसर और एक ये आंसर निकला। लेकिन आंसर में क्या बोलेगा कि 12 सही 8:11 और 10 सही 10:11, मतलब और लगा के जो है इन दोनों को भी जोड़ सकता है वो, या तो फिर ये बस दे दे ऑप्शन में, या तो फिर ये बस। कभी जो है साथ में एक से ऑप्शन नहीं दे सकते, मतलब कि दोनों आंसर जो है एक ऑप्शन में नहीं दे सकता, और यदि देगा तो हमेशा एक ही विकल्प में और लगाकर देगा, है ना। तो इस प्रकार से प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला, दोनों ही जो है इसके आंसर है। तो इधर तक जो है समझ में आ गया। लेकिन हम जो है इस प्रकार के ये वाले टाइप को इस टेक्निक से नहीं कर सकते, मतलब इस विधि से हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमको लग रहा है टाइम कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा। तो हमको जो है इस तरीके से नहीं करना, हम इसको जो है ऑप्शन को देखकर किस तरीके से कर सकते हैं अब हम वो देखेंगे। मतलब ऐसा जो है सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो हमको ये इसमें नहीं भागना, हम किस तरीके से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमें तो ये टेक्निक चाहिए ना। तो हम जो है इससे दूर, ये मैंने बता दिया कि आपको बेसिक, कि बेसिक से जो है हम इसको इस प्रकार करेंगे। तो ऑप्शन में बता रहा हूं, है ना। जैसे एग्जाम में ऑप्शन आ जाते हैं, है ना। जैसे एग्जाम में जो है 4 ऑप्शन दे दिए, मैं लिख ले रहा हूं ऑप्शन, है ना। ये मैंने छांटे, मतलब कि एग्जैक्ट ऑप्शन जो पेपर में रहेंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन में आप देखना, तो वो हमेशा जो है ये रूल लगेगा उसमें, है ना। आप पेपर जब क्वेश्चन लगाएंगे तभी भी आप देख सकते हैं। जैसे पहले ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन क्या दे दिया, 21 सही 9/11। दूसरा ऑप्शन दे दिया 26 सही 3/11। तीसरा ऑप्शन दे दिया 27 सही 6/11। चौथा ऑप्शन दे दिया 25 सही 8/11। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन में क्या दे, क्वेश्चन में मतलब कि आंसर के ऑप्शन देगा, है ना। तो हमको जो है क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं, केवल इधर से पता चले कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, तब हम डायरेक्ट क्या देखेंगे, उधर ऑप्शन देखेंगे, और ऑप्शन को देखकर ही जो है हम आंसर को लगा देंगे। किस प्रकार देखना, इसका जब भी आंसर आएगा हमेशा याद रखना कि जब हम इसका और इसका जब टोटल करेंगे, मतलब 21 को और 9 को जब जोड़ेंगे, तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 0। देखो 21 और 9 कितना हो गया, 30, लास्ट में 0 आया, मतलब कि 9 और 1 10, मतलब कितना हो गया, 10 समझ लो, है ना। मैंने इनको और इनको बस जोड़ा तो समझ लो 10 हो गया। तो लास्ट में 0 आया कि नहीं, 0 आना चाहिए। अब जैसे मैंने इसमें जोड़ा, तो ये इसमें क्या आ रहा है, 9, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 13, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 13। इन दोनों को जोड़ने में, ये इन दोनों को जोड़ने में, तो इसका आंसर समझ लो, मानना ये है। क्यों, क्योंकि जिसके भी लास्ट में यदि 0 आता है जोड़ने में, जैसे मैंने 9 21 में ये जोड़ा तो 30 आया, 30 में 0 था लास्ट में, हमको मान ली ये और ये जोड़ना है ना, ये और ये, मतलब 21 और 9, और इनको इनको इनको, तो चारों ऑप्शन में जोड़ के जिसमें भी हमको लास्ट में 0 मिलेगा वही जो है डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें मैंने लगाया तो इसमें 0 आ रहा था, मतलब यही जो है अपना आंसर है ना। कोई भी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं। अब जैसे इसमें हमने जोड़ा तो 9 आ रहा था इसलिए ये आंसर नहीं है, इसमें भी 13 आ रहा था इसलिए आंसर नहीं था, इसमें 13 आ रहा था इसलिए आंसर नहीं था, मतलब लास्ट में 0 आएगा तभी वो आंसर होगा। लेकिन यदि धोखा से एक से ऑप्शन मिल जाते हैं, है ना, कभी हो सकता है कि नहीं, ये भी हो सकता है, जैसे इधर 5 लिखा है, यदि कभी इधर भी 5 ले दे तो इसका भी 10 हो जाएगा, तो भी एक तरीका है। तब हम क्या करेंगे, इनको जो है हम पूरा भिन्न में पहले बदल लेंगे, मतलब पहले इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। तो 11 सही 9/11 को जो है हमने जब सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, इसको जो है जब हमने सॉल्व किया कितना जाएगा, ये आ जाएगा 240/11, है ना, 240/11। अब हमने इसको भी सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, ये 289, इसको हमने सॉल्व किया 289/11। इसको भी जो है जब हम सॉल्व करेंगे
तो कितना आ जाएगा, इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 303/11। इसको भी जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 283/11। लेकिन हाँ ना, ये इस प्रकार पहले हम सॉल्व कर लेंगे, फिर अंश में यदि हमेशा 12 का जो है इसमें भाग जाएगा, किसमें, इसमें हमेशा 12 का भाग जाएगा, और जिसमें 12 का भाग जाएगा वही जो है आंसर हो जाएगा। कब, जब दोनों सेम हो, तब भी हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे किसी में सेम मिल गया तो जो है हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो 12 का भाग जाएगा, और देखिए इसमें जो है 12 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए आंसर नहीं है। इसमें भी 303 है, 12 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, इसलिए आंसर नहीं है। इसमें भी 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए आंसर नहीं है। लेकिन 240 में 12 का भाग जाएगा, इसलिए ये राइट आंसर है। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, केवल देखकर और उनके ऑप्शन को देखकर जो है हम आंसर लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इधर तक जो है आप सभी को समझ में आया होगा। अब जो है ये हमारा पहला, जब हमने थर्ड टाइप स्टार्ट किया था कोण पर आधारित प्रश्न, ये यहीं खत्म होता है। आप जो है किसी भी बुक से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टाइप होता है बहुत ही रेयर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में जो है इसके प्रश्न नहीं आते। अधिकतर जो प्रश्न होते हैं घड़ी के, वो जो हमने पहला टाइप पढ़ा उसकी वीडियो, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे जरूर देखें, क्योंकि उसी टाइप से जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये टाइप बहुत ही रेयर एग्जाम में आता है। तो दोस्तों लेकिन यदि धोखा से आ गया तो हमें पढ़ना जरूरी है। क्या है कि सिर्फ परीक्षाएं होती हैं तो भरोसा नहीं होता कहां से आ रहा है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों आप सभी को जो है इधर तक समझ में आया होगा, है ना। तो अब मैं जो हूं आप सभी को एक होमवर्क दे रहा हूं, जो कि आप उसका आंसर कमेंट में बताएंगे, है ना। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक मेरा क्वेश्चन है कि 8:30 में दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। इसको समझ लेना, कितनी डिग्री है, कितना कोण बनेगा। इसका आंसर जो है आप सभी दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।